जिम्मेदारान यहाँ पर पहुंचे हैं, एहतजाज खत्म हुआ है? जी असद, यहाँ पर सूरत हाल वही है जो अब से 1 घंटा पहले थी। यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार आदमी या शख्स नहीं आया है, ना ही कोई पुलिस का आला अफसर इस जगह पर पहुँचा है। अहले इलाका ने अभी तक रोड को ब्लॉक किया हुआ है। जो मुसाफिर थे जिन्होंने इस सड़क से गुजरना था, उस वक़्त से ट्रैफिक ब्लॉक है, मुसाफिर भी परेशान हैं। और जो अल्लाह दिता पुलिस तशद्दुद से जहाँ बहक हुआ है, अभी तक उसकी तदफीन भी नहीं की गई है। उसकी डेड बॉडी भी सड़क के किनारे रखी हुई है। और अहले इलाका का ये कहना है कि जब तक तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर नहीं लिया जाता और यहाँ पर पुलिस के आला अफसरान आकर उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, उस वक़्त तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। रोड नहीं खोला जाएगा और ना ही अल्लाह दिता की तदफीन की जाएगी। जी असद। तो शकील, जिस तरह से लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना ये भी है, जैसा कि असद के उनका कहना ये था कि जब तक यहाँ पर कोई आला एहलकार जो है या ओहदेदार नहीं आएगा, हुकूमती ओहदेदार, तब तक वो ना ही लाश को दफनाएंगे, ना तदफीन करेंगे और ना ही एहतजाज को ख़त्म करेंगे। जी, अभी कुछ देर पहले हमारी DPO विहाड़ी से बात हो रही थी, अख्तर उमर हयात लाले का। उनका कहना यह था कि उन्होंने पर्चा काट दिया है और जो लोग जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ अब इंक्वायरी की जाएगी, उनको मुअत्तल करने का उन्होंने हुक्म दे दिया है। ये इंकिशाफ उन्होंने अभी किया। इससे पहले वो हमारे नुमाइंदों को कह चुके थे कि पहले इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब उन्होंने कहा कुछ देर पहले कि उन्होंने मुअत्तल करने का हुक्म भी दे दिया है। शकील से हम बात करेंगे। शकील, जो DPO साहब हैं वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार अफसर हैं इस वक्त इस इलाके में, और अगर वो यहाँ पर आए तो ये मामला हल हो सकता है? जी असद, बिल्कुल किसी जिम्मेदार अफसर के आने से यहाँ पर मुज़ाकरात के ज़रिए बिल्कुल ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि जब कल 3 पुलिस एहलकारों को यहाँ पर यरगमाल बनाया गया था तो वो मसला भी मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हुआ था। यहाँ पर जो लोग हैं और ख़ास तौर पर वकार यूनुस के वालिद, उनका ये कहना था कि उन्होंने उनसे वादा किया था कि वो जाते ही इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लेंगे और इन्हें मुअत्तल भी कर दिया जाएगा। लेकिन कल से लेकर अब तक उन लोगों को गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई थी और ना ही उन्हें मुअत्तल किया गया था। अब जबकि एक्सप्रेस न्यूज़ ने आकर यहाँ पर जब ये सारी बातें और इन बातों का इंकशाफ किया तो उसके बाद DPO विहाड़ी ने उन्हें मुअत्तल करने के भी अहकामात जारी किए और अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए उन्हें मुअत्तल किया गया है। उनका ये कहना है कि जो भी शख्स आएगा, जो यहाँ पर वादा किया जाएगा, उसके बाद ही जो है इस सारी सूरत हाल को ख़त्म किया जाएगा, वगरना ये सूरत हाल यूं की तूं रहेगी। और सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो यही है कि जो अल्लाह दिता जो जहाँ भाग हुआ है पुलिस तशद्दुद से, अभी तक उसकी तदफीन नहीं की गई है। क्योंकि जो उसके लवाहिकीन हैं, जो अहले इलाका के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है। एक ही सूरत में हमें इंसाफ मिल सकता है, जब तक हमारा जो है दबाव प्रेशर बरकरार रहेगा तो शायद जो दीगर मुल्ज़मान हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर हमने तदफीन कर दी तो फिर शायद जो 3 लोग हैं वो भी रिहा कर दिए जाएं। तो शकील, आखिर वजह क्या है? क्यों DPO अख्तर उमर हयात लाली का जो है वो क्यों कतरा रहे हैं यहाँ आने से? हालांकि कम से कम तसल्ली देने के लिए तो नहीं यहाँ आना चाहिए था। जी मिशल, जो बिल्कुल यहाँ पे सूरत हाल है, अब अमन आमा का मसला भी पैदा हो सकता है। जिस तरह लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इससे पहले भी जब पुलिस की एक गाड़ी आई तो यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे उन्होंने उस गाड़ी पर पथराव भी किया। अब यहाँ पर टायर जलाए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर चौधरी यूनुस हैं उन्होंने लोगों को पुरअमन रहने के लिए कहा हुआ है। बिल्कुल उनका ये कहना है कि हमारा एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर इसके बावजूद भी उनकी दाद रसी ना की गई, उनका जो मुतालबा है वो ना माना गया, तो फिर ये एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद भी हो सकता है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी तोड़ फोड़ भी की जा सकती है। लेकिन अभी तक इन्होंने तमाम लोगों को ये हिदायत की है कि वो पुरअमन रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जी मिशन। अच्छा, दूसरी जानिब शकील, जो ट्रैफिक ब्लॉक है यहाँ पर गुज़श्ता 1.5-2 घंटे से, उसको क्या मुतबादल रास्ता दिया जा रहा है ताकि, या गाड़ियाँ यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं? जी असद, कोई यहाँ पर किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं किया गया है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये कोई इलाका गैर है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। क्योंकि अगर ये कानून नाफिज करने वाले इदारे ये समझते हैं कि ये इलाका उनकी हदूद में आता है तो उन्हें यहाँ पर आना चाहिए था। जो ट्रैफिक ब्लॉक है उसे मुतबादिल रास्ता फराहम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस का एहलकार यहाँ पर आया है और ना ही पुलिस की जानिब से ना तो कोई DSP आया है इलाके का, ना थाना लुडन का SHO मौके पर आया है। शकील, MLA MPA कौन है यहाँ से, इस इलाके से?
जी यहाँ से जो है जाहिद अजीम दौलताना जो है पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो रुकने कौमी असम्बली हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, लेकिन इस्लामाबाद से भी उन्होंने इस मसले के हवाले से ना तो कोई बात की है, ना ही उन्होंने DPO से बात की है, ना ही पंजाब हुकूमत से बात की है कि यहाँ पर जो उनके हलके में इतना बड़ा वाक़या हुआ है और ये वाक़या अब अमन आमा का मसला भी बन सकता है, इसको हल किया जाए। उन्हें चाहिए था कि उनके कोई भाई या वालिद वो DPO से बात करते, वो उन्हें यहाँ पर लेकर आते और इस मामले को हल कराते, लेकिन अब 3 से 4 घंटे हो गए हैं इस सारी सूरत हाल को, लेकिन हमें ऐसा कोई यहाँ पर ये देखने को चीज़ नहीं मिली है कि इस मामले को ख़त्म करने में कोई शख्स किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अंजुम आपका। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ 3 to 5 का वक्त यहाँ खत्म होता है। मज़ीद खबरों के लिए आप